देखिए, जितने भी बच्चे CUET UG इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, सबसे पहले चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो और सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आपको पता चल गई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के CUET UG का रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो जाएगा 30 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से जुड़िए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। जितने भी बच्चे उनका रजिस्ट्रेशन 2 फेज में होगा, यानी कि 2 फेज में। पहले फेज में आपको ध्यान देना है कि आपको अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके बाद फिर आपका सेकंड में आपका कोर्स का सिलेक्शन होगा, यानी कि कौन से कोर्स में आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन फी सबमिट होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, आप पहले ध्यान से सुनिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। जितने भी AU के एफिलेटेड कॉलेज हैं, AU का मेन कैंपस, उसका रजिस्ट्रेशन एक ही जगह होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET समर्थ education.in। वो अपने टेलीग्राम पे मैं लिंक आपको दे दूंगा। अभी आप 2 दिन का मतलब 2 दिन तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में लगेंगे। पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि पंजीकरण में आपको अपना नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, मदर नेम और ईमेल ID, ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 10th 12th की मार्कशीट का जो है एक तरीके से आपको पूरा डेटा भरना है और सारी चीज़ें लगाना है। सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना है। ये सब करने के बाद फिर आप जो है, ये पहला आपका स्टेप होगा, यानी फेज 1 होगा। और अपनी प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है, यानी कि आप अपना जो है फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, आप अपना सिग्नेचर उसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि CUET UG का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आप रजिस्ट्रेशन ये कर सकते हो। फिर सेकेंड फेज में आपका जब CUET UG का परिणाम घोषित हो जाएगा, यानी कि CUET UG 2025 का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको दोबारा फिर सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा। पहले फेज में आपका सिर्फ प्रोफाइल अपडेट होगा और रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जब CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर जो है आपका जो है सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, अपने कोर्स का सिलेक्शन करना है, यानी कि आप BA में लोगे, कि आप BSc में लोगे, कि आप BLLB में लोगे। एक साथ आप कई कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप पहले अच्छे से जान जाइए। हो सकता है कि पहले फेज का रजिस्ट्रेशन, दूसरे फेज का रजिस्ट्रेशन एक साथ ही चलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंड फेज तब स्टार्ट होगा जब CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद फिर आपको अपना कोर्स का सिलेक्शन करना होगा। कोर्स के सिलेक्शन के बाद फिर आपको जो है अपना फीस का सबमिशन करना होगा, यानी कि पहले आपका अधूरा रजिस्ट्रेशन होगा, अभी सेकंड फेज का स्टार्ट नहीं होगा। तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे, अपने रजिस्ट्रेशन को आप अपने सारे डेटा को भर दोगे, उसको सबमिट कर दोगे। आपके पास आपका ID पासवर्ड रहेगा। उसके बाद फिर जब सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो फिर आप जो है, जब CUET UG का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप जो है सारी चीज़ें आप अच्छे से भरिएगा ID पासवर्ड डाल के। ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, सिंपल सा प्रोसेस है। बाद में मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। कोई भी समस्या, कोई भी परेशान आप नहीं होइएगा, बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।